किसी ने बड़े काम की बात कही है, पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये पिता और पुत्री की है। पिता थे, उनकी पुत्री बड़ी प्यारी बिटिया थी। वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो 7 या 8 साल की रही होगी। विद्यालय जाना उसने शुरू कर दिया था, लेकिन अपने गुणों से उसने सबको प्रभावित कर लिया था। पिताजी उसको जो भी सिखाते थे उसको बड़े मनोयोग से वो सीख जाती थी, और जो भी संस्कार देते थे उसका भी वो पालन करती थी। विद्यालय में पीटीसी होता था, उसमें भी वो जाते थे, और वो अपनी बेटी की जब टीचर्स उसके बखान करते थे, आपकी बेटियाँ बहुत प्यारी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। उन्हें उसके ऊपर थोड़ा सा गर्व था, चलो मेरी बेटी मेरी बातों को मानती है और अच्छी चीज़ें सीख करके अपना नाम रोशन कर रही है, अच्छे गुणों को सीख रही है, आगे बढ़ करके जब बड़ी हो जाएगी कुछ अच्छा करेगी। एक दिन संयोग से वो गए, वो किसी जगह पर विद्यालय में ही गए, और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे। वो सेब लेकर के गए थे, 2 सेब लेकर के गए और उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया। उस बिटिया जो थी उसको सेब बहुत प्रिय भी था। उन्होंने अपनी बेटी को दिया, कहा बेटा ऐसा करो, 1 सेब आप खा लो और 1 सेब आप हमें दे देना। क्योंकि बिटिया को सेब बहुत प्रिय था, तो उसने क्या किया, और पिताजी की बात को सुना, तो उसने 1 सेब उठाया और उससे 1 टुकड़ा काट लिया। काट करके उसको चखने लगे। पिताजी सोच रहे थे अच्छा एक ली है, जो दूसरा वो मुझे दे देगी। अब उसने क्या किया, जो बिटिया थी उसने दूसरे भी सेब को उठाया और उससे भी 1 टुकड़ा काट लिया। अब चूंकि विद्यालय में थे, लोग सामने बैठे भी थे, वो देख रहे थे। अब वो देखे तो वो बेटी दोनों सेबों को, दोनों, इसको भी जूठा कर दिया, उसको भी जूठा कर दिया। अब पिताजी भी सोचने लगे कि मेरी बिटिया इतनी अच्छी थी, कैसे इतना इसके अंदर लालच आ गया सेब के प्रति, क्या कर रही है। हमने कहा था 1 सेब दे दो। अब लोग जो थे सामने खड़े थे वो भी चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए कि बिटिया अपने पिताजी को भी सेब नहीं दे रही है। लेकिन बेटी ने दोनों को खाया और थोड़ी देर आंखें बंद करके वो कुछ सोचती रही, और थोड़ी ही देर बाद जो उसने किया, उसने सबके नज़रिए को बदल दिया। फिर उसने 1 सेब उठाया और कहा कि पापा ये सेब आप खाइए, ये बहुत मीठा है। ये सेब जो है उतना मीठा नहीं, आपके खाने लायक नहीं, आप इसको खाइए। और मैंने इसलिए दोनों को चेक किया कौन सा मीठा कौन सा आपके योग्य होगा। तो बेटी की ये बात सुन करके पिता के मन में जो बातें चल रही थी मेरी बिटिया कैसी है, वो सब धारणा एकदम से बदल गई। उन्होंने अपनी बिटिया को पकड़ करके अपने गले से लगा लिया, और बाकी जो सब लोग थे वो तालियां बजाने लगे। बड़ी छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसका सार एकदम स्पष्ट है कि जीवन में भी कभी किसी को उसके एक काम से मत आंकिए, एक कृत्य से ही मत आंकिए। थोड़ा सा देखिए कि उसने उस काम को किया क्यों है, उसको ये काम क्यों करना पड़ा, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसकी धारणाएं क्या हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपका विचार बदल जाएगा। आप व्यवहारिक क्षेत्र में देखिए, बहुत बार हम किसी के एक काम से उसका मूल्यांकन कर लेते हैं और उसी काम के आधार पर अपना नज़रिया बना लेते हैं, और हमारा जीवन या संबंध जो है वो दुखद हो जाता है, और हम हो सकता है किसी एक अच्छे इंसान को हमेशा के लिए खो दें। तो कभी भी जीवन में ध्यान रखिए, किसी का मूल्यांकन उसके एक काम से न कीजिए, उसके और भी कामों को देखिए, 2-3 कामों को देखिए, उसको परखने की कोशिश कीजिए, तब उसके बारे में धारणा बनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में आप सुखी रहेंगे, और भगवान ने आपको ये समझ दे रखी है कि आप किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो भगवान ने जो गुण भी आपको दिया है, जो ज्ञान आपको दिया है, जो विचार आपको दिया है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, वक्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो उनका चलना रुकता नहीं है। देवियों और सज्जनों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी, यह कहानी है एक बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर की, जो भारत के थे, लेकिन अपने क्षेत्र में इतना अच्छा उन्होंने काम किया कि वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए एक तरह से, और वो अमेरिका में रहने लगे। तो एक बार वो किसी कार्यक्रम के सिलसिले में भारत आए और अपने एक मित्र के यहाँ रुके, डॉक्टर शर्मा के यहाँ रुक गए। उनको अगले दिन किसी कार्यक्रम में जाना था जो वहाँ से बहुत दूर था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रात में ही चलते हैं, और वो ड्राइवर को बुलवाए और डॉक्टर शर्मा के साथ वो खुद उसमें बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए और दोनों लोग चल दिए।
गाड़ी चली, जब शहर से बाहर निकले तो देखते हैं धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे और देखते ही देखते धीरे धीरे बारिश होने लगी। ड्राइवर ने कहा कि साहब क्या करें, गाड़ी कहीं कहीं देख करके साइड में लगा दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करो, बारिश बहुत तेज़ नहीं है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते चलो। गाड़ी धीरे धीरे ड्राइवर संभाल करके आगे ले चल रहा है, लेकिन जब आगे बढ़ा थोड़ा बारिश और तेज हो गई तो ड्राइवर को लगा कि गाड़ी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रही है। उतर करके देखता है तो एक पहिए की हवा कम हो गई थी, हवा निकल गई थी, गाड़ी पंचर हो गई थी। तो ड्राइवर ने कहा कि साहब गाड़ी तो पंचर हो गई है, इसको बदलना पड़ेगा, लेकिन बारिश तेज है, अभी इस बारिश में नहीं किया जा सकता। हम लोग ऐसा करते हैं, देखते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, फिर बारिश बंद होगी सही करके फिर आगे चलेंगे। जो कि बहुत घनघोर अंधेरा था और उपसार से बाहर आ गए थे। तो वो दाएं बाएं देखते हैं तो एक मकान में दीप के जलने की लाइट आ रही थी, ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई जग रहा है। ड्राइवर ने कहा साहब ये बगल में ही है, चल के वहाँ पर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बारिश बंद हो जाएगी। जाते हैं वहाँ पर, दरवाज़ा नॉक करते हैं, खटखटाते हैं तो एक बूढ़ी माँ निकलती हैं और उनसे कहते हैं माता जी हम लोग जा रहे थे, हमारी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया है, बारिश हो रही, थोड़ी देर हम आपके यहाँ बैठेंगे, जैसे बारिश बंद होगी चले जाएंगे, आप क्या हमको बैठने का मौका देंगी? वो माता खुश होती है, नहीं भैया आइए बेटा बैठिए। आप लोग बैठ जाते हैं वहाँ। जब तीनों लोग बैठते हैं तो देखते हैं कि माँ जी वहाँ अकेले ही दिख रही, कोई है नहीं, लेकिन थोड़ी दूर देखते हैं एक बेड है, उस पर एक बच्चा लेटा हुआ है। तो डॉक्टर शर्मा थे, वो पूछे उससे कि माता जी आप कैसी हैं, क्या ये बच्चा कैसे लेटा है? तो जो बूढ़ी माँ थी वो बताने लगी कि ये मेरा पोता है और ये एक बहुत भयानक बीमारी से परेशान है और मैं इसका इलाज कराने का बहुत प्रयास करी लेकिन इलाज हुआ नहीं। और मैं जब दिल्ली गई तो मुझे पता चला कि एक मशहूर डॉक्टर है जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन इस समय अमेरिका में रहते हैं, कभी कभी आते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। और वास्तव में जो शर्मा जी के मित्र थे वो डॉक्टर पटनायक जी थे और वो जो महिला थी, बूढ़ी माँ थी, वो उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पटनायक के नाम से है और वही इसका इलाज कर सकते हैं। अब जब शर्मा जी थे तो उनको विश्वास नहीं हुआ जब बूढ़ी माँ ने ये बात कही और वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ से कहा माँ जी आप चिंता ना कीजिए, जिन डॉक्टर्स की चर्चा कर रही हैं वो यही डॉक्टर पटनायक जी हैं और आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा। डॉक्टर पटनायक साहब उठते हैं, जाकर के बच्चे को देखते हैं और बूढ़ी माँ को आश्वासन देते हैं, माता जी आप चिंता न कीजिए, मैं आया हूँ, आप इसको ले करके आइएगा, दिल्ली में इसका पूरा इलाज हो जाएगा। और जो बूढ़ी माँ होती है वो बताती हैं, बेटा मैं बहुत दिनों से परेशान थी, मेरा ये पोता ये दीप है कुल का, ये बुझ ना जाए, इसीलिए मैं ये दीप जला के रखती थी, इसको मैं बुझने नहीं देती थी, हमेशा जलता रहता था। और मैं भगवान पे विश्वास करके बैठ गई थी कि भगवान कुछ न कुछ करेंगे, मेरे हाथ में जितना तो मैंने प्रयास कर लिया। और ऊपर वाले की देखिए कृपा कि आज उन्होंने आपको यहीं पर भेज दिया। और इस तरह से उस बच्चे का इलाज हुआ और वो जो बच्चा था वो स्वस्थ हो गया और वो बूढ़ी माँ की जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आ गई। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हुई और डॉक्टर वो गया, ड्राइवर ने वो पहिए को चेंज किया और फिर से डॉक्टर्स लोग चले गए। दोस्तों ये छोटी सी कहानी ये हमें यह सिखा रही सिर्फ कि अगर हम भगवान पर विश्वास रखें, जब सभी हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं, आपकी समस्याओं के समाधान का कोई उपाय जरूर बता देते हैं और आपकी समस्याओं को हल कर देते हैं। बस लेकिन यह मानिए कि आपका विश्वास किस स्तर तक है, आप कितना ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। बहुत बार हम थोड़ी देर देखते हैं फिर निराश हो जाते हैं, अधैर्य हो जाते हैं, हमें लगता है कि भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे। तो अगर आप भी जीवन में ऐसे किसी समस्या से जूझ रहे हैं जिनका निदान आप नहीं खोज पा रहे हैं तो शांतपूर्ण मन से बैठ जाइए, ध्यान कीजिए, भगवान को याद कीजिए, अपनी वो समस्या भगवान को समर्पित कर दीजिए, यकीन मानिए उसका हल निकलेगा। इस तरह से भगवान ने जीवन में आपको जो कुछ भी दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।